सो अज असी साडे एनवायरमेंटल एजुकेशन का अगला चैप्टर स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर शुरू करन जा रहे हैं। सो साडा पहला क्वेश्चन है, मिट्टी विच विभिन्न खनिज पदार्थों का सापेख अनुपात किस तत्थ वल संकेत करता है। सो जो खनिज पदार्थ ने मिट्टी विच मतलब मिनरल मैटर ने उन्हां दा जो अनुपात है मतलब जो उन्हां दी रेशो है वो किस चीज़ वाल इशारा करती है, वो सानू भौ बनतर यानी कि उसकी कंपोजिशन बारे दसदी है कि मिट्टी दे विच किहड़े-किहड़े मिनरल्स मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, हेठ लिखिया भौ खितिजां विचों किहड़े विच ठोस कूड़ा करकट हुंदा है। सो भौ खितिजां मतलब कि जो मिट्टी दे होराइजनस ने। सो सानू पता है कि जो मिट्टी दे डिफरेंट लेयर्स हुंदे ने, ओ लेयर, ए बी सी एंड डी। सो सब तो उपर वाली लेयर नूं असी ओ होराइजन बोलते हाँ। सो इस विच ही ठोस कूड़ा करकट पाया जाता है। सो साडा सही उत्तर है ओ होराइजन। अगला प्रश्न है, तेज़ी नाल वह रहे पानी करके मिट्टी के खुर नूं की कहते हैं। सो उस नूं असी शीट बोलते हाँ। सो साडा सही उत्तर है शीट। अगला प्रश्न है, रेत गार अते खाद के मिश्रण वाली मिट्टी नूं की कहते हैं। सो इस मिट्टी नूं असी दोमट मिट्टी या लोम सॉयल बोलते हैं। सो साडा सही उत्तर है लोम सॉयल या फिर दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है साडे कोल, हेठ लिखिया विचों किहड़े होराइजन विच मूल चट्टान मतलब पेरेंट रॉक मौजूद होंदी है। सो जो मूल चट्टान है वो सी होराइजन विच पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भौं खोर की एक किस्म जिहड़ी तेजी नाल वगदे पानी दे करके हुंदी है। ठीक है, सो वो की करती है, निक्के निक्के जल मार्ग यानी कि चैनल्स बना देंदी है। उसनूं की कहा जाता है, सो उसनूं रिल कहा जाता है। सो रिल भौंखोर मतलब रिल सॉयल इरोजन। अगला प्रश्न है, खेत विच रुखां दीआं कतारां विचकार बीजी फसल नूं की आखदे हां। सो उसनूं असीं एले क्रॉपिंग कहने हां कि आसे पासे वटां ते रुख बीजे जांदे ने ते उन्हां दे विचकार खेती कीती जांदी है। सो उसनूं एले क्रॉपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धरती की पेपड़ी यानी कि जो क्रस्ट है सब तो उपर वाली उसकी औसतन डूंघाई कितनी है। सो उसकी जो औसतन डूंघाई है वो है 35 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर। सो साडा सही उत्तर है 35 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भौं पेपड़ी का भार धरती के कुल भार का किन्ने प्रतिशत है। सो जो सब तो उपर वाली क्रस्ट मैंबरेन है धरती की उसका जो कुल भार है धरती का वो 0.4% है, क्योंकि सब तो जो पतली लेयर है वो क्रस्ट ही है। सो उसका भार सिर्फ 0.4% है साड़ी कुल धरती का। अगे है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा ना नवियाणयोग साधन है। ना नवियाणयोग मतलब जिसनों असीं दोबारा नहीं बना सकते या नहीं पैदा कर सकते। सो वो है साडे कोल पथराट बालन यानी कि फॉसिल फ्यूल, जिमें कि पेट्रोल डीजल वगैरह वो दोबारा बनाया नहीं जा सकता। सो इसनूं ना नवियाणयोग कहते हैं क्योंकि ये जल्दी नहीं बनता, इसनूं करोड़ां साल लगते हैं बनने दे विच। अगला प्रश्न है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा ना नवियाणयोग साधन है। सो वो है साडे कोल लोहा, क्योंकि जो लोहा है वो धरती दे विच पाया जाता है। बाकी हवा पानी मिट्टी ये सारे की ने नवियाणयोग ने, आपदे आप नूं फिर दोबारा बना सकते हैं विद इन टाइम। बट जो लोहा है धरती दे विचों अगर आप कट रहे हैं तो वो जो भंडार ने एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, धरती का मुख्य जैविक तत्त किहड़ा है। सो साडा सही उत्तर है इस विच सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जिन्ने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने बैक्टीरिया वगैरह ने वो धरती का मुख्य जैविक तत्त है। जैविक मतलब जीव जिस विच जान होंदी है। धरती किन्ने साल पहला बनी सी। सो धरती नूं बनन विच 4.5 बिलियन साल का समा लग्या। सब तो उपरी मिट्टी जीवन लई मुढ़ला आधार है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवां नूं सहारा दिंदी है, बनस्पति नूं सहारा दिंदी है, जिहड़े दूजे जीवां नूं सहारा दिंदी है, गडोया नूं सहारा दिंदी है, या इन्हां विचों कोई नहीं। सो साडा सही उत्तर है इस विच बनस्पति यानी कि जो भी पेड़ पौधे ने उन्हां नूं सहारा दिंदी है, जिस करके बाकी जीव जंतु पलदे हन। अगला प्रश्न है, भूमि प्रदूषण नूं किवें घट कीता जा सकदा है। हरियां खादां दा प्रयोग करके, जैविक नदीननाशी अते कीटनाशी दवाइयां दे प्रयोग नाल। सो दोनों ही सही ने। हरियां खादां मतलब जो ग्रीन मैन्योर है उसका प्रयोग करके अते जैविक नदीन, जैविक मतलब हुंदे ने वो वाले पैस्टीसाइड जो जैविक ने मतलब कैमिकल तो नहीं बनाए गए। सो इन्हां दोनों का प्रयोग करके ही असी भूमि के प्रदूषण नूं घट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी विच रोग फैलाउण वाले जीव कित्थों पैदा होंदे ने। सो मिट्टी विच रोग फैलाउण वाले जीव मनुख पंछियां ते जंतुआं दे मल त्याग तो पैदा होंदे ने। सो जो मल त्यागदे ने उस विचों ही मिट्टी विच रोग फैलाउण वाले जीव पैदा होंदे हन। अगला प्रश्न है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा तत्त साडी धरती का बचाव करता है। सो ये असीं पहलां भी कर चुके हाँ कि जो ओजोन लेयर है स्ट्रैटोस्फीयर दे विच एटमोसफेयर के अंदर जो स्ट्रैटोस्फीयर है उस विच ओजोन परत साडी धरती का बचाव करती है।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਲਟ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਈਨ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਲਾਈਨ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਪਸਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਮ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਈਨ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪਰਤ ਹੈ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਡੋਏ ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੋ ਮੁਸਾਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਗਾਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਆਕਸਿਨ ਜਾਂ ਫਿਊਰੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ, ਡਾਈਆਕਸਿਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਊਰੋਨ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖਨਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਨਨ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫੋਸਫੋਰਸ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਟਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਟਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੀਰੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ? ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੀਰੋ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੂ ਪੇਪੜੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਖਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਕਰਸਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਹ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ? ਸੋ ਨਮੀ, ਦਬਾਓ, ਤਾਪਮਾਨ। ਨਮੀ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਓ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਤਾਪਮਾਨ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ?
सो पिछली सदी मतलब जो 1900 वाला सन है साडे कोल उसका सब तो गर्म महीना जून 1995 सी। सो साडा सही उत्तर है जून 1995। अगला प्रश्न है पीडोस्फीयर की है? वायुमंडल का भाग, चट्टानी परत, धरती ते मिट्टी की परत, जल मंडल का भाग। सो धरती अते मिट्टी की परत नूं असीं पीडोस्फीयर बोलते हैं। सो पीडो मीनस मिट्टी की गल हो रही है। सो धरती अते मिट्टी की परत नूं पीडोस्फीयर कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल मिट्टी का प्रदूषण हेठां लिखियां विचों किहड़े तत्त करके हुंदा है? सो ये सारे ही ने जो मिट्टी का प्रदूषण करते हैं। भौंक होर नाल की हुंदा है? हड़ आउंदे हन, धरती बंजर हुंदी है, पोषक तत्तां की घाट हुंदी है। सो उपरोक्त दिते गए सारे ही सही ने कि हड़ आउंदे हन, ठीक है, धरती बंजर हो जाती है, उस विच कोई फसल नहीं हुंदी, पोषक तत्तां की घाट हो जाती है क्योंकि जो मिट्टी दे विच पोषक तत्त ने उही पेड़ पौधे नूं उगाउण विच सहायक ने। सो मिट्टी दा अल्टीमेटली की हो जाती है? बंजर हो जाती है। धरती की उपजाऊ शक्ति किवें कायम रखी जा सकती है? सो सूक्ष्म जीवां दीआं क्रियावां नाल। सो उस विच जो सूक्ष्म जीव हुंदे ने धरती विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर वो सही तरह वधणगे फुੱਲणगे तो वो धरती बिल्कुल उपजाऊ बनूगी। अगला प्रश्न है लिथोस्फीयर विच सब तो वध मात्रा विच किहड़ी गैस हुंदी है? सो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन गैस। जो साडे कोल इत्थे कार्बन ते फॉस्फोरस ने ये एक्चुअल दे विच गैसेस है भी नहीं, साडे कोल सिर्फ इत्थे ऑक्सीजन ते नाइट्रोजन दो ही गैसेस ने, ठीक है, बाकी दो की ने तत्त ने या एलीमेंट ने। सो साडा सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है धरती की सब तो उपरली उपजाऊ परत दे हटन नूं की कहंदे हन? सो उसनूं असीं भौंखोर बोलते हाँ, मतलब सॉयल इरोजन बोलते हाँ, ठीक है। सो सही उत्तर है भौंखोर। अगला प्रश्न है मिट्टी दीयां परतां विचों सब तो उपरली परत किस दी बनी हुंदी है? सो सब तो उपरली जो परत है वो मृत गले सड़े कार्बनिक पदार्थों तो बनी हुंदी है क्योंकि जो मिट्टी के उपर जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं, टहनियां ने, वो गलदियां सड़दियां ने, जो जीव मर जाते हैं वो गलते सड़ते हैं। सो उन्हां तो ही सब तो उपरली परत बनती है मिट्टी की, जिसनूं असीं ह्यूमस भी बोलते हैं। सो मृत गले सड़े कार्बनिक पदार्थों तो ही मिट्टी की सब तो उपरली परत तैयार होंदी है। मारुथली पौधों में किस दी घाट होंदी है? सो मारुथली पौधे मतलब जो डेजर्ट दे प्लांट्स ने उन्हां विच मेनली किस दी कमी होंदी है? पानी दी, मतलब नमी दी कमी होंदी है। अगला प्रश्न है मल्लड़ किसनूं कहा जाता है या मल्लड़ विच की हुंदा है? सो जो मल्लड़ है यानी कि ह्यूमस वो की चीज़ है? मृत कार्बनिक पदार्थ। जिवें कि असीं पहलां भी पढ़िया सी कि जो पेड़ पौधे दीयां टहनियां ने, सुके हुए पत्ते ने, मरे हुए जीव जंतु ने, वो मिट्टी के उपर डिग के सड़ गल के की बन जाते हैं? मल्लड़ बन जाते हैं, मतलब ह्यूमस बन जाते हैं। सो वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नूं वधाउंदे ने। सो मृत कार्बनिक पदार्थां तो मल्लड़ बनता है यानी कि ह्यूमस। अगला प्रश्न है साडे कोल भौंक होर दा कारण की हुंदा है? भारी वर्खा, तेज हवा, जंगलों का कटना या उपरोक्त सारे? सो सारे ही कारण ने मिट्टी के खुरन नूं लैके। सो साडा सही उत्तर है उपरोक्त दिते गए सारे। अगला प्रश्न है खेतीबाड़ी करके भूमि प्रदूषण हेठां लिखे विचों किस करके हुंदा है? सो कीटनाशक, रसायनिक नदीनाशक, रसायनिक खादां, उपरोक्त सारे। सो ये सारे ही ने जो रसायनिक खादां वरतियां जांदियां ने, जो रसायनिक नदीनाशक वरते जाते हैं, पैस्टीसाइड्स, कीटनाशक वरते जाते हैं, इंसैक्टीसाइड्स, ये सारे ही मिट्टी नूं खराब करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न है स्थल मंडल तो की भाव है? सो स्थल मंडल तो भाव है धरती का ठोस भाग। सो जो धरती है उसनूं असीं स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर बोलते हैं। सो जो साडा ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। सो साडा सही उत्तर है धरती का ठोस भाग। अगला प्रश्न है गली खोर क्यों हुंदा है? सो जो उप मिट्टी है मतलब जो सब सोयल है उस दे करके ही गली खोर हुंदा है। अगला प्रश्न है साडे कोल भूमि विच नाइट्रोजन निर्धारित वाले बैक्टीरिया नूं की कहंदे हन? एजोटोबैक्टर, राइजोबियम या नोस्टोक? सो ये सारे ही सही ने। एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नोस्टोक ये सारे मिट्टी दे विच नाइट्रोजन की मात्रा नूं वधांदे ने। सो उपरोक्त दिते गए सारे।